हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग पूजा, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आ जाइए सभी लोग और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। जैसे कि आप सबको पता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा और आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, राइट? गुड मॉर्निंग मुनिया। 2-3 मिनट वेट करेंगे सभी का आने का, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाई आप सबकी कैसी चल रही है? फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की कैसी चल रही है? राधे राधे गुड्डू। ठीक ठाक है ना? चलिए, ठीक ठाक नहीं, अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, तो उसमें आपको आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन दिख गया है ना? चलिए, अच्छा, जब ऑप्शन मान के चलो दिख गया, ठीक है, तो साइंस ऑफ लॉजिक किस थिंकर की पुस्तक है? बताइए। अगर आपको इतने कॉन्फिडेंस में पता है कि ये बुक नहीं है, तो ये किस थिंकर की पुस्तक है? अब पता चल जाएगा कि कौन याद करके आता है, पढ़ के आता है और कौन नहीं। हाँ, आंसर तो दिख गया, ठीक है। बहरहाल, अब बताइए, ये पुस्तक है किस थिंकर की, साइंस ऑफ लॉजिक? शायद नहीं चलेगा, कन्फर्म बताइए, है ना? तो याद करिएगा, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अब वो पुस्तक का नाम ढूंढना, ठीक है? होमवर्क है वो आपके लिए। यस, वेरी गुड सोनिया हीगल। चलिए, ये बताइए, ये किसने? अपने ऊपर, अपने शरीर एवं मन पर व्यक्ति संप्रभु है। आंसर कीजिए, समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जे एस मिल। ओके, जे एस मिल। वेरी गुड, जिनका भी ए है। पूजा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी कार्यप्रणाली पर आधारित है? चलिए, समय समाप्त हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं। यस, वेरी गुड, ए सही है। कार्यात्मक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है जो जानबूझकर अरस्तू की उपेक्षा करता है?
चलिए जल्दी से। पहला आधुनिक विचारक कौन सा है जो अरस्तु की उपेक्षा करता है? यहाँ पहला आधुनिक विचारक पूछा जा रहा है, लेकिन जो अरस्तु की उपेक्षा करता है वो नहीं पूछा जा रहा कि पहला कौन सा आधुनिक विचारक है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए गलत है। ऑप्शन सी सही है, हॉब्स। ओके, हॉब्स ने जो आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिस्ट ए एंड लिस्ट टू दोनों को आपस में मैच करना है। कोड आपको ये दिए गए हैं, तो ये आपको लिखने हैं। ओके, चलिए आंसर कीजिए। ए बी सबका मिक्स आ रहा है ना। चलिए, ऑप्शन ए सही है, वेरी गुड। ए क्यों सही है ये तो आप लोगों को पता होगा, हेजीमनी, ग्रामसी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे कौन बिलोंग करता है, लेनिन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिस्ट, इससे कौन बिलोंग करता है, कार्ल मार्क्स, है ना, पॉलीसेंट्रलिज्म, सेंट्रिसिज्म एंड टॉलिस्टी। ओके, याद रखिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 20वीं सदी जैकोबिनवाद लिस्ट ए एंड लिस्ट टू में दिया गया है, ये आपस में आपको मैच करना है। चलिए आंसर कीजिए। डी सी सबका आ रहा है, चलिए बी ऑप्शन सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर इसमें से आपको एक ही पता है तो आपका सही हो सकता है। मैं एक हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। अब अगर सी आपको पता है तो आप सारी कर सकते हैं। सी का 3, बाकी एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? तो 20वीं सदी में जैकोबिनवाद के बारे में कौन बात करता है? ये हमने आपको बताया था, एम एन रॉय। ओके, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी ने खुद को किस रूप में वर्णित किया है कि मैं एक क्या हूं, किस प्रकार का विचारक है गांधी जी? चलिए बताइए। यस, वेरी गुड, दार्शनिक अराजकतावादी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अतिव्यापी सर्वसम्मति के सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की जाती है? ओवरलैपिंग के बारे में कौन सा थिंकर बात करता है? समय समाप्त हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है, रॉल्स बात करते हैं अतिव्यापी सर्वसम्मति, है ना, ओवरलैपिंग। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामान्य प्रणाली सिद्धांत की अवधारणा दी? फर्स्ट डेवलप ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में बताना है आपको, सबसे पहले किस थिंकर ने दिया?
समय समाप्त। आंसर देखते हैं। ए, वेरी गुड, ये लुडविग वॉन बर्नर्डी। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक पद्धति के रूप में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक में मॉडल जो है वो विकसित किया गया? बी ऑप्शन अधिकतर स्टूडेंट का है। देखते हैं, ऑप्शन डी सही है। ओके, विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए हम लोग बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सी राइट मिल द पावर ऑफ एलिट्स किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? पावर एलिट्स है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको बताना है सी राइट मिल की द पावर एलिट जो पुस्तक है वो किसके समकालीन है, किस राजनीतिक अध्ययन के समकालीन है? आंसर कीजिए। किसी को नहीं है पता? चलिए, ऑप्शन बी सही है। अमेरिका के बारे में अधिकतर थिंकरों ने पावर एलिट्स में मतलब पावर के बारे में अधिकतर थिंकरों ने अमेरिका का अध्ययन किया है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के अच्छा कर दी है। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकटों की पहचान की? पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में अध्ययन कौन करता है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, चलिए आंसर कीजिए। ए डी, चलिए देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही है। लूसियन डब्ल्यू पाई अर्थात लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संकटों की पहचान की। ओके, अगला क्वेश्चन, पालन में से निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे से सम्मिलित है ना? सी राइट मिल मतलब कौन से, ये क्वेश्चन काट दीजिएगा, ठीक है, इसे थोड़ा हटा दीजिएगा। ये आपका ये सी राइट मिल ये पुस्तक के नाम है, ठीक है। टी डब्ल्यू बॉटम ये इनका पुस्तक का नाम है। पैरेटो एंड ऑर्गेन्स्की, डब्ल्यू गेट्स
तो ये सब पुस्तक के ये थिंकरों के नाम है और इनके सामने ये पुस्तक के नाम है। तो निम्न में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। चलिए, ए डी आया ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, पेरेटो की रूलिंग क्लास पुस्तक नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी एक दूसरे के लिए काम करते हैं कानून को प्रतिपादित किया है। चलिए आंसर कीजिए, अधिकारी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही है, एन पार्किंस। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यूएस डबल सिटीजनशिप, इंडिया एंड प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड रूरल एग्जीक्यूटिव। तो आपको इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उस पर आपको क्लिक करना है, बताइएगा। चलिए आंसर कीजिए। चलिए ए और डी आया है, ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गलत है, ये सही मैच नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, मिशेल ने कुलीन तंत्र का लोही नियम किसके अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया था। जो रॉबर्ट मिशेल थे, उन्होंने ओलिगार्की ऑफ या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो फॉर्मुलेट किया था वो किसके अध्ययन पर आधारित, किस पर बेस्ड है, वो आपको बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन डी आया है सभी का, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शक्तियों के पृथक्करण का मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है। जो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किस पर आधारित है, किस पर बल देता है। ए आया सभी का, देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है, लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता रहती है अपनी अपनी शक्ति। ओके, अगला क्वेश्चन है असेशन रीजन, ये आपको बताना है और ये एनटीए का एक प्रीवियस क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अनिवार्य बना दिया है, कारण है स्टाफ एजेंसी निर्णय लेने में लाइन एजेंसी की सहायता करती है। चलिए आंसर कीजिए, ये पवेट से है आपका क्वेश्चन।
गुड मॉर्निंग निर्मला, लेट हो गए हैं आप। चलिए आंसर देख लेते हैं। ए और बी दोनों का मिक्स आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। ये बात सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अनिवार्य बना दिया है, और लेकिन स्टाफ एजेंसी निर्णय लेने में लाइन एजेंसी की सहायता लेती है, तो ऐसा नहीं है। ओके, ये भी सही है, लेकिन दोनों आपस में मैच नहीं होते हैं। ओके, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि जो राज्य अमेरिका के पक्ष में नहीं थे वे इसके खिलाफ हैं या खिलाफ थे। आतंकवाद के विरोध युद्ध के आलोक में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। चलिए आंसर कीजिए। सी ऑप्शन आया, सभी का सी आया। देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये बात सही है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने जोर देकर कहा था कि जो राज्य अमेरिका के पक्ष में नहीं थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि युद्ध के विरुद्ध आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के आलोक में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता से वंचित किया था। ये भी बात सही है, और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो राज्य अलग है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है आतंकवाद से, है ना, कि उसे आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। और आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा था जो देश अगर युद्ध में नहीं थे, आतंकवाद के खिलाफ नहीं थे, तो उन्हें डायरेक्टली यही समझा जाएगा कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ओके, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी, और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेशन रीजन। अंबेडकर दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडली के पक्ष में थे, कारण वह गांधी से सहमत थे। चलिए आंसर कीजिए। सेशन रीजन है, ऑप्शन यही वाले हैं। ठीक है, इनमें देख लीजिएगा। ओके, इनमें से बता दीजिएगा कौन सा है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। चलिए, सबका ए आ रहा है, लेकिन ए नहीं है, सी है। वो गांधी से कभी सहमत हुए ही नहीं। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, वो गांधी से सहमत है, तो बिल्कुल गलत है। वो गांधी से सहमत नहीं हुए, इसलिए सी, ओनली ए सही है। ओके, चलिए अगला सेशन लीजिए। राष्ट्रपति प्रणाली केवल यूएसए में सफल है, कारण क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें छोटे मोटे अंतर्विरोध हैं जो राष्ट्रपति प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करते हैं। आंसर कीजिए। ए एंड सी आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करते। ओके, एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं करते। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबद्ध नहीं है? कौन सा विचारक है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी सही है, अरविंदो घोष।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है, अगर आपको याद हो। और वैसे भी अगर बाई चांस अगर आपको सिलेबस याद है तो बकाया 3 थिंकर हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगर आपको इसका आंसर भी पता नहीं है तो आप आंख बंद करके अरविंदो घोष पे टिक कर देते, ये हमारे सिलेबस में है। कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग भी लगा लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चल, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान किसने दिया और इसे एक जन और कार्डर पार्टी बनाया? सी ऑप्शन आया, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी है गांधी जी ने। ओके, भारतीय राष्ट्रीय संविधान गांधी जी ने दिया और इसे एक जन कार्डर पार्टी बनाया था। ओके, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल? अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उन राज्यों की पहचान करें जिनकी राज्य विधानसभाएं राज्य की राजधानी के अलावा अन्य स्थानों पर मिलती हैं। डी ऑप्शन आया, चलिए देख लेते हैं। यस, वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, ऑप्शन बी आया। ऑप्शन डी सही है, 91, जिसमें क्या होगा, 10% से अधिक नहीं होगी संख्या। ओके, 10-15%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? ऐसी इनमें से कौन सी कमेटी है जिन्होंने पंचायती राज के बारे में नहीं कहा है? यस, 15% है, 91। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन बी आया आप सबका। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी, वेरी गुड, दिनेश गोस्वामी समिति। अब आपको ये बताना है दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए। और अगला क्वेश्चन ये रहा, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत में निम्नलिखित में से उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, कौन कौन लोग हैं, और एक कार्यक्रम में बताना है कि कौन कौन से कब कब नियुक्त किए गए। सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर
ओके, वेरी गुड। सी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला सरदार पटेल, फिर उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एंड चौधरी देवी लालू। ओके, याद रखिएगा। डी सही है, मोरारजी देसाई लास्ट में है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा के भीतर एक कुलीन वर्ग का गठन किया? गुड मॉर्निंग विपिन। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा के भीतर एक कुलीन वर्ग का गठन किया? चलिए बताइए। बी ऑप्शन आया है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, नेहरू, पटेल, प्रसाद एवं आजाद। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में कौन वर्णित करता है? चलिए बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है, लॉयड एंड सुसान रोडोल्फ। ओके, बैलगाड़ी पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित डीईएफ में लोक प्रशासन, सॉरी डीईएफ नहीं है वो, डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बाय मिस्टेक। तो who among the following defines public administration as the activities of the executive branches of the nation, state and local government? तो लोक प्रशासन के में राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार के कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों, मतलब लोक प्रशासन को किसने कहा है कि वह राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां हैं? चलिए आंसर कीजिए। हर्बर्ट ए साइमन। यस, वेरी गुड, हर्बर्ट ए साइमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोक लेखा कमेटी में सदस्य कितने होते हैं, ये आपको बताना है। और लोक लेखा कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं। सही जवाब आपको निशान करना है कि लोकसभा, राज्यसभा में टोटल कितने कितने हैं। यहाँ देखिएगा, लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं और राज्यसभा में कितने हैं, टोटल कितने हैं। ऑप्शन तो दिख ही गया होगा सभी को, है ना। टोटल 22 है, 15 लोकसभा, राज्यसभा 7। ओके, बी ऑप्शन सही है। चलिए, स्पेन ऑफ कंट्रोल ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, ये किस में आता है? स्पेन ऑफ कंट्रोल हमने आपको बताया है और थिंकर का भी नाम बताया है, ये आपको बताना है। यस गुड्डू। और ये होमवर्क के लिए आपको, स्पेन ऑफ कंट्रोल में कौन सा थिंकर बात करता है?
चलिए, फॉरमैन का सैन्य प्रकार, फॉरमैनशिप हमने आपको बताया था, है ना? 9 प्रकार के लोगों से गुजरना पड़ता है एक ट्रेनिंग के तौर पे, एक जो नई भर्ती होती है उसे। ओके, वेरी गुड, जो भी सी कर रहे हैं। अगला है नौकरशाही शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? नौकरशाही शब्द सबसे पहले किसने दिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ओके, डी ऑप्शन सही है, विसेन डी गॉर्ने, ये मैंने आपको बताया था। ओके, और नौकरशाही के बारे में सबसे अच्छा अध्ययन किसने दिया है? वो मैक्स वेबर ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा स्टाफ एजेंसी का सही कार्य है? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है, मुख्य कार्यकारी को सलाहें देना। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समाज में रिस्क परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन सी सही है, विवर्तित समाजों में वर्णात्मक मूल्य पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, डिफरेक्टिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। विवर्तित मतलब अलग अलग। अगला क्वेश्चन, संचार के अनौपचारिक चैनल को किस रूप में जाना जाता है? आप लोगों ने कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ी होगी फर्स्ट पेपर में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है ये आपको बताना है कि अनौपचारिक, जो फॉर्मल ना हो। ये तो पता ही होगा, है ना? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। यस, वेरी गुड, ग्रेप बाइन। ग्रेप बाइन तो आपने पढ़ा होगा ना, कैसा होता है ये? एक अंगूर के गुच्छे जैसा होता है, एक से दूसरा, एक से तीसरा, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। ऐसे ही अनौपचारिक होता है, जैसे आपके मोहल्ले में एक दूसरे से बात करना, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थिंकर एवं कॉन्सेप्ट आपको आपस में मैच करने हैं, तो आपको बताने हैं। चलिए, और ये कोड है, वहाँ आपको मार्क करना है। जल्दी से आंसर कीजिए, समय समाप्त हो चुका है। चलिए ऑप्शन डी सही है, एफ.डब्ल्यू. टेलर इंसेंटिव सिस्टम, प्रोत्साहन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। डी ऑप्शन ठीक है।
फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ये क्या बात करते हैं? असंतुष्ट के बारे में। ओके, याद रखिए। वेरी गुड। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन किसने कहा है? बजट मूल्य टैग के साथ लक्ष्यों की एक श्रृंखला है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है, विल्डवॉस्की। ओके, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, टुडे सेशन लास्ट क्वेश्चन है ये। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में संविधान को कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए ऑप्शन बी सही है, वेरी गुड। आर्टिकल 312। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। और किसका कितना स्कोर हुआ, सभी लोग अपना स्कोर बताएं, किसका कितना हुआ और कहाँ कहाँ गलती हुई वो हमको देखना है ना। वो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। और अब जो होगा, कल सुबह 8 बजे आईआर यूनिट 5 का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे। ओके, आईआर में आप लोग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ के आइएगा। ओके, उसमें से 10 या 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए काउंट कीजिएगा। ओके, चलिए, ओके बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। ओके, वेरी गुड गुड। चलिए।